नमस्कारम। एकांत में आप सबों का स्वागत। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत। पूजा और विसर्जन के कारण थोड़ा सा मेरे वॉइस को भी आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे और दूसरा बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो पहुँचाया जाए। और इसी क्रम में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जो श्लोक पूछा जाता है ना, श्लोक, तो इस श्लोक से क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे जो श्लोक दिया रहता है, जो श्लोक रहता है, इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एक तो ये, और दूसरा कि हम इसका अप्रोच कैसे करें, मतलब इसको बनाएं कैसे, इसका आंसर कैसे लिखें, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे लिखें। तो अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पीछे आगे के स्लाइड में लगा हुआ है। अगर आप बात करें कि मान लीजिए अगर ये आपके एग्ज़ाम का पेपर है, ये आपके एग्ज़ाम का पेपर है, तो इसमें श्लोक आपको दिया रहेगा। मान लीजिए ये आपका श्लोक है, ये श्लोक दिया रहेगा, ये श्लोक दिया रहेगा। इस श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस श्लोक को पढ़कर, ठीक है, इसका अप्रोच क्या हो सकता है, तो एक तो ये कि हम श्लोक को पढ़ें, जो बहुत ही बेहतर ऑर्गेनाइज अप्रोच है। श्लोक को पढ़ें, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझें, श्लोक को पढ़ें और अर्थ को समझें। चूँकि ये चैप्टर से ही पूछा जाता है, तो जितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर ही है जो श्लोक से रिलेटेड है। तो श्लोक को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। हाँ, कुछ कहानियों में भी ऐसा चैप्टर है जिसमें कि श्लोक है, तो वो 1-2 श्लोक है, लेकिन प्रश्न ज़्यादातर चैप्टर के श्लोक से ही पूछा जाता है। तो अगर बात करें वो कौन कौन सा चैप्टर है जिसके श्लोक पूछे जाएंगे, तो इसमें अगर हम चैप्टर्स का नाम देख लें, तो इसमें पहला चैप्टर जो है आपका सूची पर्यावरण, पहला चैप्टर जो है सूची पर्यावरण, वही श्लोक से रिलेटेड है। फिर दूसरा बुद्धि पर्वति सदा, इसमें भी श्लोक है लेकिन कहानियाँ ज़्यादा है इसमें, शिशुलालनम। फिर जननी तुल्य वत्सला। फिर छठा चैप्टर सुभाषितानी, या पाँचवा चैप्टर, पाँचवा या छठा चैप्टर जो है सुभाषितानी। फिर उसके बाद नए बुक में 5वां चैप्टर है। फिर उसके बाद हम बात करें 8वां और 9वां चैप्टर, 8वां चैप्टर सूक्तयः और 9वां चैप्टर अनुक्तयः, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका नए बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर बता रहा हूँ मैं। सूची पर्यावरण से पूछा जाएगा। फिर आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सुभाषितानी से पूछे जाएंगे, सुभाषितानी। अभी हम आगे देखेंगे किस अप्रोच से बना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये भी हम समझ रहे हैं। सुभाषितानी से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम देखें तो इसमें सूक्तयः और अनुक्तयः से पूछा जाएगा, सूक्तयः से पूछा जाएगा और अन्योक्तयः से पूछा जाएगा। ये कुछ चैप्टर हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुभाषितानी, सूची पर्यावरण। अब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम बनाए कैसे, तो श्लोक को पढ़े, अर्थ को समझे, अर्थ को समझने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत ही क्रोनाइज, बहुत ही सिक्वेंस, बहुत ही बेहतर तरीका है। लेकिन एक अप्रोच मैं वो भी बताऊंगा। जो बच्चे बोलेंगे कि श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया, जो आप लोग थंबनेल, जो कि वीडियो का टाइटल आप देख के आ रहे हैं कि श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो क्या करें, तो आंसर कैसे निकालें, इसके लिए भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया तो भी अभी पहले हम लोग दोनों अप्रोच को देखते हैं। पहले चलिए देखिए, ये है श्लोक और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये श्लोक है और इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी मतलब गुणवान, गुण को वेत्ति मतलब जानता है। अच्छा, शब्द के अर्थ को आप लोगों को ध्यान रखना है, अभी बताता भी चल रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि 1-2 और भी। वेत्ति मतलब जानता है, गुणी गुणम वेत्ति। नौ वेत्ति नहीं जानता, निर्गुणो, निर्गुण जो है वो गुण को नहीं जानता। फिर अगला है बली बलम वेत्ति, बलवान
बल को जानता है। न व्यक्ति निर्बल, निर्बल बल को नहीं जानता। पीको वसंतस्य गुणम, कोयल जो है वो वसंत के गुण को जानता है। न वायसः, वायसः मतलब होता है कौवा, वायसः मतलब काकः कौवा, वायसः मतलब काकः कौवा, न वायसः। और फिर उसके बाद करी च सिंहस्य बलम, करी मतलब हाथी, करी मतलब हाथी, करी हाथी जो है वो शेर के बल को जानता है। न मूसका, चूहा नहीं जानता। मतलब गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, जो जिस गुण का होता है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो विराट, सचिन, रोहित शर्मा, ये लोग क्रिकेट के गुण को जानते हैं। न व्यक्ति निर्गुण, लेकिन राजपाल यादव क्या क्रिकेट के गुण को जानता है। बली बलम व्यक्ति, बलवान बल को जानता है। न व्यक्ति निर्बल, जो निर्बल है जैसे द ग्रेट खली, वो बल की था जितना बेहतर जानेगा। क्या इसको जो बलवान नहीं है वो जानेंगे, निर्बल जानेंगे नहीं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को चूंकि अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। पीको वसंतस्य गुणम, और चूंकि मैंने बताया भी कि इसके कारण, पूजा के कारण थोड़ा सा मेरा साउंड भी आप टॉलरेट करने की कोशिश करिए। तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता, बलवान बल को जानता है। अब इसमें देखिए व्यक्ति मतलब गुणी कम व्यक्ति, गुणी किसको जानता है, तो यहाँ देखिए कम और गुणम व्यक्ति, ठीक। बली कम व्यक्ति, बली क्या जानता है, तो बली बलम व्यक्ति। और वायसः कस्य गुणम जानती, वायसः किसका गुण जानता है, तो वायसः न जानती, तो वसंतस्य गुणम। और फिर उसके बाद अब देखिए अगर इसका अर्थ आपको नहीं पता है तो कैसे बनाए। गुणी कम व्यक्ति, ये वाक्य जहां दिख रहा है ना, इतने दूर में इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक। अगर आपको नहीं पता है इसका क्या मतलब है, ये भी मान के बताता हूँ। तो इसमें अब क्या है कि इसमें करना ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में जो वर्ड दिख रहा है, गुणी से गुणियों काट दीजिए, व्यक्ति से व्यक्तियों काट दीजिए। जो शब्द बच गया, जो शब्द बच गया है वही इसका आंसर होगा। जैसे गुणम बच गया, ये इसका आंसर होगा। फिर बलि कम व्यक्ति, तो बलि और व्यक्ति, तो बलि को काट दीजिए, व्यक्ति को काट दीजिए, कम। और प्रश्न में जो साउंड है कम और बलम, ये दोनों पैरेलल साउंड है। समझ में आ रहा है, दोनों तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको अर्थ पता है, जो कि 3-4 चैप्टर है उससे देख लीजिए, वीडियोस भी हैं चैप्टर वाइज, आप देख लीजिए जाके। बलि कम व्यक्ति। अच्छा, वायसः कस्य गुणम, अब कस्य में जो लगा हुआ है वही वसंतस्य में लगा हुआ है। प्रश्न में जो शब्द है ना वसंतस्य, वसंतस्य गुणम, सदंत स है इसमें, वसंतस्य गुणम, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, वसंतस्य गुणम। फिर पीकः कस्य गुणम जानति, अब आपको ये क्या करना है, पीकः कस्य गुणम जानति। तो यहाँ पर देखिए पीकः वसंतस्य गुणम, पीकः वसंतस्य गुणम, तो ये ध्यान रखना है, पीकः वसंतस्य गुणम। फिर मूसकः कस्य बलम न जानति, सिंहस्य बलम न मूसकः। देखिए उसी से रिलेटेड शब्द, प्रश्न में जितने भी शब्द दिए हुए हैं, प्रश्न में जितने शब्द दिए हुए हैं उन्हीं शब्दों को आपको इसमें ढूंढना है। और वैसे इसका अर्थ भी बता दो, मूसक किसका बल नहीं जानता, तो चूहा हाथी का बल नहीं जानता। हाथी का बल एटलीस्ट जानेगा भी तो कौन जानेगा, चूहा शेर का बल नहीं जानता, सिंह से मतलब शेर का, मूसका सिंह से बलम न जाना थी, तो शेर का बल कौन जानेगा, एटलीस्ट हाथी जानेगा। वसंत से गुना कह न व्यक्ति, वसंत के गुण को कौन नहीं जानता, तो नौ वायसः, कौवा नहीं जानता, ठीक। तो ध्यान ये रखना है, प्रश्न में जो शब्द दिया है उसके क्लोज रहने की कोशिश करेंगे तो आप बना पाएंगे। फिर मूसक के लिए क्या यूज़ किया गया, मूसित जो यूज़ किया गया मूसक के लिए, काका शब्द जो है, काका के लिए क्या यूज़ किया गया, तो काका जो आया वायसः के लिए आया है, वायसः। और श्लोक में बलि, बलि कौन है, तो बलि व्यक्ति, बलि के लिए जो क्रियापद आया है, जैसे बलि बलम व्यक्ति, मतलब जानना, ती लगा हुआ या सी लगा हुआ, यही क्रिया रूप है। या तो ती लगा होगा या सी लगा हुआ, आमी आवा, इस तरीके के ही यही क्रिया रूप है। मतलब कि इसमें दो अप्रोच हमें देखा, एक कि आपको श्लोक का अर्थ पता है तो, और नहीं पता है तो प्रश्न में जो शब्द है, प्रश्न में जो शब्द दिया हुआ है उन्हीं शब्दों को हमें ढूंढना है, कहाँ पर, पैसेज में उन्हीं शब्दों को ढूंढना है। और फिर आप देखेंगे उसी के पास आंसर है, उसी के पास आंसर है। ये एक अप्रोच है। और भी एक दो श्लोक और नाट्यांश से भी, कि नाट्यांश में भी डाउट होता है तो उससे भी घटनाक्रम के लिए आपको वीडियो दिए हुए हैं। तो घटनाक्रम में कहानी, एक बार जितना वीडियो कहानी वाला है वो देख लीजिएगा तो घटनाक्रम का डाउट क्लियर हो जाएगा।
कम वित्ती और इस तरीके के श्लोक से कुछ वीडियोस मैं चाहता हूँ आपको दे दिए जाए, अनुवाद के कुछ वीडियो इस समय दे दिए जाए। और ख्याल रखिए और अच्छे से मन ला के पढ़िए और कोशिश करिए थोड़े से बैकग्राउंड साउंड को टॉलरेट करने की। और फिर आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का खूब अच्छे से मन ला कर पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। हम एकांत द परफेक्ट प्लेस।